नमस्कार, मैं दौलत खबर देख रहा हूं। मैं आपके साथ सुशांत के वक्त गोरखपुर में हूँ। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय शंकर तिवारी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। देवरिया कांड जो इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके जो दुबे परिवार है उनके परिजनों से जो बच्चा घायल है उसे मेडिकल कॉलेज में मिलने ही गए थे। इस पूरे मामले पे सरकार का क्या स्टैंड है और विपक्ष इसको किस तरह से देख रहा है, इस मुद्दे पर बातचीत करने से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। और सर, देवरिया कांड पूरे प्रदेश में पूरे देश में चर्चा का विषय है। जिस तरह से ये घटना घटी है, इसे किस तरह से आप देखते हैं और इस पे विपक्ष का और क्या स्टैंड और सरकार की जो कार्यवाही है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो देवरिया का कांड हुआ है वो शासन और प्रशासन की घोर लापरवाही की वजह से हुआ है। जो दुबे परिवार है, दुबे परिवार ने सदैव शासन का, प्रशासन का दरवाजा खटखटाने का काम किया। उन्होंने तहसील दिवस पे वो गए, मुख्यमंत्री के पोर्टल पे लिखा और कोतवाली में गए, जहां जहां वो जा सकते थे अपनी फरियाद लेकर वो फरियाद लेकर गए। अगर उस फरियाद पे शासन और प्रशासन तय समय में, ठीक समय पे, उचित समय पे अगर कोई कार्रवाई कर लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन प्रशासन कहीं न कहीं लोगों से मिला हुआ था और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतनी भयंकर नरसंहार के रूप में हमारे और आपके सामने ये परिवर्तित हुआ। सरकार ने जो अभी कार्रवाई की है, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम जरूर किया है, लेकिन अधिकारियों के सस्पेंड करने से उसका खुलासा नहीं होगा। हमारी मांग है कि उसकी एक न्यायिक जांच कराई जाए, जिससे ये पता चल सके कि हत्या किसने की है। क्योंकि जो जिला पंचायत सदस्य की भी हत्या हुई है वो भी शक के दायरे में है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हत्या करके अपने घर नहीं बैठेगा। जैसा कि दुबे परिवार अपने घर पे बैठा हुआ था, मौजूद था। कहीं भी कोई घटना अगर आप देखेंगे, अगर कोई घटना दुर्घटना होती है, अगर करने वाला होता तो वहां से वो चला जाता है। तो जो जिला पंचायत सदस्य की हत्या वो भी शक के दायरे में है और हमें लग रहा है कि लोग बाग उसको मोड़ देने का काम कर रहे हैं। जो वास्तविक हत्यारा है जिला पंचायत सदस्य का, उसका भी पता नहीं चल रहा। उसका पता होना चाहिए, शासन प्रशासन को उसको नोटिस लेना चाहिए और स्थानीय प्रशासन जो कि उपेक्षा का भाव रख रहा है पूरे केस के प्रति, उसको सतर्क होकर उसकी खोज करनी चाहिए और दुबे परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही साथ दुबे परिवार को मुआवजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा दुबे परिवार आज असहाय है। उसको 5 करोड़ रुपए का मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कम मिलना चाहिए। और उसकी जो खेत हैं, जिस जमीन का बवाल है, जो उसके चाचा गायब हैं, जो उनके चाचा को भी गायब कर दिया गया है, उनकी भी खोज सरकार को करनी चाहिए। और जो उनकी जमीन है, उस जमीन के कागज को देख करके किसकी जमीन है, कैसी जमीन है, उसकी नवैयत समझ करके बाउंड्री करा के या उसकी जो भी सीमा घेराबंदी है करा के उन बच्चों को सुपुर्द करना चाहिए। आज बच्चे भय के माहौल में जिंदा है, चाहे वो अस्पताल में जो बच्चा है वो, या जो वहां पे घर पे अपने बच्चा है वो, दोनों बच्चे दहशत में हैं, क्योंकि उन पर इतनी बड़ी विपदा आई हुई है। और सरकार से हमारी मांग है कि उन बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ उनको मुआवजा अवश्य दिया जाए। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर इसे जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, ब्राह्मण बनाम यादव करने की बात कही जा रही है, इस पर सरकार का कोई एक्शन होता नहीं दिख रहा है। तमाम सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं जिसे विवादित पोस्ट कहा जा रहा है, इस पर आप देखिए, कभी भी सरकार का काम है समरसता को बनाए रखना। यदि सरकार ये कार्य नहीं कर रही है तो अपने दायित्व में सरकार फेल है। वही बार बार मैं कर रहा हूं कि जिस तरह शासन और प्रशासन फेल है तो सरकार भी अपने उत्तरदायित्व निभाने में फेल है। क्योंकि मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी उन्होंने शिकायत की थी पहले, जैसे मैंने कहा, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये कहना कि पूरा प्रदेश अच्छे ढंग में है या कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त, जैसा मुख्यमंत्री जी बार बार कहा करते हैं कि नहीं का, कि भी क्या कहते हैं कि यहाँ पे पूरी जो कानून व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। तो कानून व्यवस्था का ये उदाहरण है, अच्छी कानून व्यवस्था का ये उदाहरण है। ये
इस बात का द्योतक है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में नहीं रह गई है। केवल देवरिया में ये कांड नहीं हुआ है, आप सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या हुई है, ड्रिल मशीन से उनके पैर को छेदने का काम किया गया है, जात विशेष के लोगों ने उनकी हत्या की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की गई है। आज घनश्याम तिवारी के जो हत्यारे हैं घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है, लचर कानून व्यवस्था है और अपराधियों के मनोबल हौसले बढ़े हुए हैं, उस पर कहीं सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। केवल सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए अखबारों में, टेलीविजन चैनलों पे केवल ऐड देने का काम कर रही है, इससे ज्यादा सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। एक अंतिम सवाल, कल आप परिवार से मिलने गए थे, जो बच्चा देवरिया में सबसे मिलने गए थे, क्या कहा, क्या मांग? देखिए, मांग एक तो भयभीत है बच्चा, तो हमने इसलिए कहा उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा, उस बच्चे की मांग है कि उसके चाचा को खोजा जाए, उस बच्चे की भी मांग है। और उसकी जो जमीन है उसको नपवा करके, जो भी राजस्व के लोग हैं उनके द्वारा उसको नपवा करके, अगर उस बच्चे की जमीन है तो उसको सुपुर्द किया जाए और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय शंकर तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि बच्चे जहाँ दुबे परिवार के साथ जो घटना घटी है उसमें बच्चे की मांग है कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जो उसके चाचा लापता हैं उन्हें ढूंढा जाए और जो सारा प्रकरण है उसको सुचारू रूप से सरकार देखे। यही विपक्ष का भी कहना। बाकी का इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।